प्रिय महानुभाव, आज मैं आप महानुभावों के समक्ष संस्कृत वाङ्मय व्याख्यान माला के 31वें अंक के अंतर्गत आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज मेरा विषय वेदों में अलंकार तथा उसका लौकिक साहित्य संस्कृत साहित्य पर प्रभाव, इस विषय पर अपनी कुछ बातें कहूँगा। जैसा कि मैंने आपके समक्ष इससे पहले निवेदित किया था कि वेद एक काव्य है। वेद में स्वयं कहा है, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। इस सुंदर वेद के काव्य को देखो, जो कि कभी विनाश को प्राप्त भी नहीं होता और जीर्ण माने बूढ़ा भी नहीं होता। मतलब सदा सदा उसकी उपयोगिता है। वृद्ध होना तब होता है जबकि उसकी उपयोगिता खत्म हो जाए, परंतु उसकी उपयोगिता सदा बनी हुई है, सदा वह रिलेवेंट है, इसलिए नजीरियति, और सदा बना रहता है, इसलिए न ममार ये कहा गया है और इसमें काव्य के रूप में कहा गया है। और हम जानते हैं कि काव्य में बहुत सी चीज़ें होती हैं, छंद है, अलंकार है और एक विशेष प्रकार की सरणी है। तो इन सब का उपयोग अथवा इन सब का दर्शन हमें वेद मंत्रों में प्राप्त हो जाता है। और ये बहुत रोचक तथ्य है कि वेदों से आगे का जो लौकिक संस्कृत साहित्य है उसमें विशाल प्रेरणा प्राप्त हुई है, चाहे छंद के संबंध में हो, चाहे अलंकार के संबंध में हो, चाहे विषय वस्तु के संबंध में हो, वो सब कुछ वेदों से प्राप्त हुई है और उसका विकास ही आगे के कवियों ने किया है। इस विषय में हम आपके समक्ष कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैंने इससे पहले सविता अथवा सूर्य के विषय में अपनी बातें कही थी। ये जो सविता अथवा सूर्य है, इसके संबंध में इतनी सुंदर कल्पनाएं, इतनी बढ़िया कल्पनाएं की गई हैं और लगता है कि उसी से उपमा अलंकार निकला, उसी से रूपक अलंकार निकला, उसी से अतिशयोक्ति अलंकार निकला, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि इसका वर्णन करने के लिए इन सभी अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आपके समक्ष एक मंत्र प्रस्तुत है, सप्त युञ्जन्ति रथम एक चक्रम अश्वो वहति एको अश्वो वहति सप्तनामा। पुनः कहें, सप्त युञ्जन्ति रथम एक चक्रम एको अश्वो वहति सप्तनामा। इसका अर्थ यह है कि जो सवित्री देव है वो बड़े ही प्रतिष्ठा के साथ अवस्थित है और वो एक रथ पर अवस्थित है और उस रथ को चलाने वाला जो चक्र है, चक्र के बिना तो रथ नहीं चलेगा, तो जो चक्र है वो एक ही है। हम देखते हैं कि जितने भी रथ होते हैं उनके दो चक्र होते हैं, परंतु कमाल हो गया, विचित्र है यह कि उसका एक ही चक्र है और उसको एक अश्व वहन कर रहा है और वो 7 रश्मियां अर्थात 7 लगाम के द्वारा वहन कर रहा है। ये बात मंत्र में कही गई है और ठीक ऐसी ही बात, ऐसी ही प्रस्तुति निरुक्तकार ने उसका अर्थ करते हुए कही है। उसमें कहा है कि सप्त रश्मयः एक चक्रम रथम संयुञ्जन्ति तम सप्तनामा अश्वः वहति। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जैसा कि मैंने आपके समक्ष कहा। तो यहाँ पर कहा है कि तम सप्त रश्मयः संयुञ्जन्ति रथम संयुञ्जन्ति, 7 रश्मियाँ रथ के साथ जुड़ती हैं। परंतु अब यहाँ पर तो अश्व है ना, अश्व उसका वहन कर रहा है, तो अश्व के साथ वहन करते हुए जो रश्मि है उसका अर्थ दूसरा हो जाएगा। रश्मि का अर्थ होता है लगाम, लगाम अर्थ हो जाएगा। निघंटु में निरुक्तकार ने स्वयं कहा है कि रश्मि के 2 अर्थ होते हैं। कौन कौन सी?
एक तो किरण होता है और दूसरा लगाम होता है। तो जब सीधा सीधा प्रयोग हो बिना किसी अलंकार के अंतर्गत, तब तो रश्मि का अर्थ किरण है, और जब अलंकार में रूपक अलंकार के मध्य प्रयोग होता हो तो उस दशा में उसका अर्थ लगाम है। तो यहां पर अश्व का प्रयोग किया गया है, अश्व वहति, घोड़ा खींचता है। तो अब जो घोड़ा खींचता है तो वो लगाम के द्वारा ही नियंत्रित होकर खींचता होगा, इसलिए यहां पर रश्मि जो कहा गया है वह लगाम के अर्थ में आ गया, रूपक अलंकार हो गया। तो यहां पर उस अर्थ में आ गया, और उस अर्थ में होकर के कहा कि इन लगाम के द्वारा वह अश्व उसको खींचता है, वहन करता है, इत्यादि बातें कही गई। तो यहां पर रश्मि के द्वारा, किरण के द्वारा खींचा जाता है, ये बात अत्यंत स्पष्ट रूप से वेद के और पश्चात वैदिक विद्वानों को स्पष्ट थी, और ये बात पूरी तरह से वेद से आई। वेद में एक मंत्र है, सप्त ऋषयः प्रतिहिता शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम प्रमादम। तो उसका अर्थ यह है कि सप्त ऋषयः शरीरे प्रतिहिता। तो इसका अर्थ निरुक्तकार ने स्पष्ट कहा है, सप्त ऋषयः प्रतिहिता शरीरे का मतलब क्या हो गया? रश्मयः आदित्ये, अर्थात ऋषयः माने रश्मयः और शरीरे माने आदित्य। ये स्पष्ट रूप से निरुक्तकार ने किया है, हम अपनी ओर से तो इसमें कुछ नहीं कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आदित्य में 7 रश्मियां प्रतिष्ठित हैं, ऐसा वहां पर कहा गया। तो इससे स्पष्ट मालूम हुआ कि वेद में अथवा वेद के पश्चात जो ऋषि हैं उन्होंने इस बात का स्पष्ट रूप से परिज्ञान कर लिया था कि सूर्य से 7 किरणें निकलती हैं। हम आजकल कहते हैं, पूरी दुनिया जानती है, मानती है कि सूर्य में 7 किरणें होती हैं। इसका आविष्कार, उसका परिज्ञान सबसे पहले न्यूटन ने बताया था, और ये बात ठीक भी है, न्यूटन ने बड़े विस्तार से बताया था, बड़े स्पष्ट बताया था, और प्रिज्म के द्वारा उन्होंने प्रत्यक्ष करके दिखाया था। सही बात है, परंतु इससे पहले भी वेद में भी अगर किसी रूप में इसका वर्णन हो तो उसकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर इससे पहले भी वह स्पष्ट रूप से कही गई हो बिना किसी इम्पोजिशन के, तो उसकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? यहां पर तो एकदम साफ है, उसमें लिखा है कि रश्मयः आदित्य, ये लिखा है निरुक्तकार ने। रश्मय माने सप्त रश्मयः आदित्य, आदित्य में होती हैं। इसमें जरा भी अर्थ का बदलाव नहीं है और जरा भी परिवर्तन नहीं किया गया, एकदम साफ साफ कहा गया है, सप्त रश्मयः आदित्य। सूर्य में 7 रश्मियां होती, तो इस बात का परिज्ञान कैसे किया गया होगा? कल्पना हो सकती है कि इंद्रधनुष के द्वारा किया गया होगा। इंद्रधनुष वर्षा में होता है, और वर्षा में जो इंद्रधनुष होता है उसमें से बहुत से रंग वाली दृष्टिगोचर होती हैं। तो कितने रंग हैं उसको ठीक एक्यूरेट गिन लिया और बता दिया 7 रंग हैं। जैसा न्यूटन ने प्रिज्म को देख करके उन 7 रंगों को बताया, वैसा ही प्राचीन काल में उन इंद्रधनुष के ठीक ठीक रंगों को गिन करके 7 रंगों वाला बताया और कहा सप्त रश्मियां। तो कितनी बड़ी अचरज की बात है ये। तो खैर, यहां पर यह कहा गया कि 7 रश्मियां अर्थात 7 लगाम वाला अश्व खींचता है। अब इसके पश्चात लौकिक साहित्य आया, और लौकिक साहित्य में इसी अलंकार को लेके बढ़िया बढ़िया रचनाएं प्रस्तुत की गई। थोड़ा सा परिवर्तन तो किया गया, परिवर्तन तो होता ही है, जब कोई और सुंदर बनाया जाता है तो जरा सा परिवर्तन हो जाता है। तो अन्य जो भाषा के विद्वान हैं और अन्य जो काव्य के अलंकार के विद्वान, उन्होंने जरा सा परिवर्तन कर लिया। परिवर्तन ये किया कि 7 घोड़े उस रथ को खींचते हैं। वेद में तो कहा है कि एक ही घोड़ा है और 7 रश्मियां लगाम है, और आगे का जो परिवर्तन हुआ कविता बनाने के लिए, तो कवियों ने कह दिया कि नहीं, 7 घोड़े हैं, ऐसा उन्होंने माना, और उससे सूर्य को रथ पर बैठा हुआ है और उसको खींचते हैं 7 घोड़े। अब जो 7 घोड़े वाली जो कल्पना है, उसी से शब्द बना
सप्तसप्ती। सप्तसप्ती आपने सुना है? सप्तसप्ती का मतलब सूर्य होता है, और जो इसका विग्रह से अर्थ होगा वो सप्त माने 7 और सप्ती माने घोड़ा, अश्व। तो सप्तसप्ती माने 7 घोड़े वाला कौन हुआ? सूर्य हुआ। तो यहां पर कवियों ने क्या कल्पना कर ली कि वो जो सूर्य है वो 7 घोड़े वाला है। अच्छी कल्पना है। किसी भी कल्पना को काव्य में बनाने बताने के लिए थोड़ा सा परिष्कार तो किया ही जाता है। तो कवियों ने कल्पना कर ली, और उसके पश्चात न जाने कितने श्लोक बनाए गए विभिन्न प्रसंगों में, विभिन्न प्रकरण में, मगर प्रेरणा वहीं से मिली। प्रेरणा वहीं से जो वेद मंत्र में कहा गया है उससे एक बहुत बढ़िया सुंदर श्लोक बना। रथस्यैकं चक्रम भुजगयमिता सप्ततुर्गा निरालंबो मार्ग चरणरहितः सारथिरपि रविर्यात्येवान्तं प्रतिदिनम् अपारस्य नभसः क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। कितना सुंदर है। तो उसमें कहते हैं कि अगर बलशाली हो और तेजस्वी हो तो वो अवश्य उपकरणों के न होने पर भी वो अपने कार्य को पूरा कर लेता है। जैसे के लिए प्रस्तुत किया जैसे सूर्य। अब बताइए सूर्य में कहाँ कोई उपकरण था, और जो भी उपकरण बहुत थोड़ा बहुत छोटा, जैसा कि बहुत प्राचीन काल से वर्णन हुआ है। कहते हैं प्राचीन काल से वर्णन हुआ कि रथ में चल रहा था और चक्र तो एक ही था। कमाल हो गया ना। अब किसी भी गाड़ी में चलने के लिए 2 चक्र तो चाहिए कम से कम, और वो एक ही चक्र था, कैसे जल्दी चल पाता? तो एक ही चक्र था, और 7 जो तुरग हैं माने अश्व हैं उसको खींच रहे थे, और मार्ग जो था उसमें धरती नीचे आलंबन नहीं था, वो आकाश में चल रहा था। अगर धरती का आलंबन हो तो भी ठीक प्रकार से चले, मगर आलंबन नहीं था, और सारथी के पास भी चरण नहीं थे। फिर भी इतना होने पर भी रविर यात्येवांतम, फिर भी रवि जो है वो प्रातःकाल पूर्व दिशा से चला और पश्चिम दिशा में अस्त हो गया, चला। तो प्रतिदिनम अपारस्य नभस, अपार जो नभ माने आकाश है उसको चलते हुए पूर्व से लेकर पश्चिम में पहुंच जाता है। ये अलंकार है। ये हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि विज्ञान की जो बातें हैं वो मालूम थी या नहीं मालूम थी, ये प्रसंग नहीं है इसका। ये अलंकार है और कवि कह रहे हैं ऐसा। तो कवि तो कह ही सकते हैं, जो दृश्य चीज़ है उसको कह सकते हैं। देखने में तो यही आता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य जाता है, तो वही उन्होंने कह दिया। तो ऐसा उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा। तो इससे क्या परिणाम निकला? कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति तेजस्वी हो, शक्तिशाली हो, तेजपुंज हो, तो क्रिया सिद्धि भवति, क्रिया की सिद्धि हो जाती है ना। उसके लिए बहुत बड़े बड़े उपकरणों की जरूरत नहीं पड़ती। लोग सोचते बहुत बड़े उपकरण होंगे तब वहां पहुंचेंगे, बहुत बढ़िया रथ होगा, बहुत बढ़िया घोड़े होंगे तब जाके वहां पर पहुंचेंगे। तो रथ और घोड़े क्या हुए? उपकरण हुए। और ऐसा न होते हुए भी, ऐसा कम होते हुए मनुष्य अपनी ऊर्जा से, अपनी तेजस्विता से वहां पहुंच गया। तो ये कैसे संभव है? महान ऊर्जा का जब पुंज होता है उसमें ऐसा हो जाता है। तो ये बात जो है वो तेज की उपमा के द्वारा हमको प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से सूर्य के तेज की उपमा यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो एक बहुत सुंदर मंत्र हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे कि आगे के जो परवर्ती साहित्य हैं उनको प्रेरणा प्राप्त हुई है। अब आगे इसी प्रकार के अन्य मंत्रों की प्रस्तुति अगले अंकों में। बहुत धन्यवाद।